जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। शमा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया जब तन के हर पुर्जे पर जंग आया। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के सामने उसके एक पेड़ था और उस पेड़ पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी टांग रहा था कि पास ही बगल के घर से रहने वाली उसकी पड़ोसन थी, भागकर उसके पास आई और कहने लगी कि भूलकर ये काम मत करना, मेरी तरफ से हाँ है। इसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी अज्ञान। अज्ञानता का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन के सही लक्ष्य का पता ही नहीं रहता। ये अज्ञान है। किताबों को नहीं पढ़ा, ये अज्ञान नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है यही हमको पता नहीं। इसी का नाम है अज्ञान। जिंदगी बीतती तो चली जा रही है, बहुत बीत गई और बीतती भी जा रही है, लेकिन बेहोश की अवस्था में हमारी गति हो रही है और किस दिशा में हो रही है इसका भी हमें कुछ पता नहीं। और ऐसी गति का इसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है, सिर्फ व्यर्थ का श्रम हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और कितनी बड़ी भयंकर भूल है देखिए कि आदमी अपनी घटती हुई उम्र को बढ़ती हुई मानता है। लोग बर्थडे मनाते हैं, अपने जन्मदिन उनका उत्सव मनाते हैं, मित्रों को, दोस्तों को, यारों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को निमंत्रित करते हैं। मन ही मन बड़े खुश होते हैं कि आज मैं 21 वर्ष का हो गया। बहुत खुश होते हैं कि आज मैं 21 साल का हो गया। कोई कहता मैं 42 का हो गया, कोई कहता 50 का हो गया। वे अपने अज्ञान के कारण ये नहीं सोचते कि बड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि मेरे जीवन के 21 वर्ष कम हुए। इस दृष्टि से मैं छोटा हो गया। अज्ञान के कारण और अपनी मूर्खताओं के कारण व्यक्ति अपनी हारी हुई बाजी को जीती हुई मानता है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम अक्सर महापुरुषों से सुनते आए हैं कि जिंदगी में होशियार बनो। अब देखिए, होशियार शब्द का ही अर्थ होता है होश से यारी करना, उसे कहते हैं होश। और होश जो है ना, वो कोई अलग से करने जैसा नहीं है कि आपको अलग से होश करना पड़ेगा। तुम भोजन कर रहे हो तो होश कोई अलग कार्य नहीं है कि तुम्हारे भोजन करने में वो रुकावट पैदा करे, उसमें बाधा डाले। अगर कोई आपसे कहे कि भोजन करे और दौड़े, तो दोनों में से एक आप काम कर सकोगे, या तो दौड़ सकोगे या भोजन करोगे। लेकिन भोजन आप होशपूर्ण कर सकते हो या बेहोशी में कर सकते हो। आपका होश आपका भोजन करने में जरा भी बाधा नहीं बनेगा। होश का अर्थ इतना ही है कि भोजन करते समय मन कहीं और न जाए, भोजन करने में ही हो।
मन कहीं आपका और चला जाए तो भोजन आपका बेहोशी में हो जाएगा। इस बेहोशी को तोड़ने की प्रक्रिया का नाम है होश। जो भी आप जीवन में कर रहे हो उसको ही बस ध्यान बनाओ। इससे आपके किसी भी काम में बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि सहयोग बनेगा। क्योंकि जितने ध्यानपूर्वक काम किया जाए उतना कुशल हो जाता है। आपके कार्य की कुशलता आपके ध्यान पर निर्भर है। क्योंकि जब शरीर कुछ और करता है, मन कुछ और करता है, तो दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। और वही तनाव थकान। आदमी थकता क्यों है? कि मन कुछ और करता है, शरीर कुछ और करता है। इसलिए आदमी काम को दिन भर करके बहुत थक जाता है। इसकी थकान का कारण। अच्छा, अब देखिए, जब आप कोई खेल खेल रहे होते हैं, काम नहीं करते, जब कोई खेल खेल रहे होते हैं, तो उस खेल के बाद आप ताजे होकर लौटते हैं, थकते नहीं हो। काम में थक जाते हैं, खेल में थकता नहीं आदमी। क्यों? काम और खेल में एक फर्क है कि खेल में आपका पूरा ध्यान आपका मौजूद रहता है और काम में आपका ध्यान नहीं रहता। काम में पूरा मौजूद नहीं होते आप। इसलिए अगर आप किसी को नौकरी पर रख ले खेलने के लिए, किसी नौकर को खेल नौकरी पर रख ले, तो बेचारा नौकर भी खेल कर थक जाएगा, क्योंकि फिर उसका वो काम हो जाएगा, खेल नहीं होगा। और जो होशियार है वे अपने काम को भी खेल बना देते हैं। ये होशियारी है कि आप अपने कर्म को, जो काम करते हो, उसको खेल बना दो। ध्यान को भी आनंद समझो, कोई कृत्य नहीं समझना। इसको भी बेचैन मत बना लेना, सीरियस मत बना लेना। इसलिए गोरख कहते हैं, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यान। हंसते खेलते ध्यान करो। ये ध्यान भी आपके सिर पर एक बोझ न बन जाए कि मुझे ध्यानपूर्वक ही काम करना है। जब भी ख्याल आ जाए कि आपने होश को खो दिया है, फिर काम पे होश को ले आए। कोई तनाव मत ले जाए, भूल जाए, कोई चिंता नहीं करना। जब ख्याल आ जाए फिर होश पूरा कर लेना। क्योंकि आज ही आप पूरा काम होश से कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। शायद कई महीने लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि क्षण भर भी होश रखना बहुत मुश्किल है। लाखों लाखों साल जीवन की आदत है बेहोशी की, और हमने ही साधा है बेहोशी। ध्यान रखना। जैसे ही ख्याल आ जाए कि मेरा ध्यान चला गया कर्म से, फिर ध्यान को ले आओ, फिर कृत्य के साथ ध्यान को जोड़ो। ऐसे मनुष्य ने जीवन में बहुत ध्यान से, सहजता से, सरलता से जीना चाहिए। अगर आप एक क्षण को भी होश को साध सकते हैं तो समस्त जीवन में आपका होश सक सकता है। इसका बीज आपके पास है। और एक बार आपको ये रहस्य पता चल गया होश को साधने का, फिर कोई कठिनाई नहीं। दुनिया में और भी साधना पद्धतियां हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा आपको, इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कहा जाता है राम राम जपो, माला जपो, ये अलग से करने के कृत्य है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, ये आपके कर्मों में ही जुड़ जाने की बात, अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम करो वो पूरे होश में करो। इसकी बहुत सरलतम विधि है।